Good morning, students. Myself, Pramjit Singh, your history teacher from शिक्षा भारती। आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ भक्ति सूफी परंपराएं, यानी एक धार्मिक सा लेसन है। 8वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक का जो दौर था हमारा, पिछला जो हमने लेसन पढ़ा राजा, किसान और नगर वाला, वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, ये 8वीं सदी से, यानी बीच में एक 7वीं सदी छोड़ दी, 8वीं सदी पे आ गए हैं। वो इसलिए छोड़ दी होगी क्योंकि उसी टाइप का कोई खास उसमें बदलाव नहीं थे, यहाँ पर जाकर बदलाव दिखने लगे। और बदलाव क्या हुए, नए जो है धार्मिक संत उस काल में आए। जो पुराना हमारा उस समय तक धर्म चल रहा था, वैदिक धर्म चल रहा था, जब ऋग्वेद लिखी गई थी 1500 ईस्वी पूर्व में, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत हो रही थी, तभी ऋग्वेद शुरू हुआ था। और उस युग को वैदिक युग हमने कहा था, जो पिछले लेसन में हमने पढ़ा। तो अब ये नया जो है दौर, संतों का दौर, धार्मिक संत आए, जो धर्म में बुराइयां आ गई थी, पाखंड आ गया था, अंधविश्वास आ गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया और एक धर्म की नई परिभाषा लिखने की कोशिश की और लिखी भी। तो वो हम इस लेसन में करेंगे। तो सबसे पहले है भूमिका। इस काल में भारत में काफी धार्मिक परिवर्तन हुए, जिससे पूरा ही सामाजिक ताना बाना प्रभावित हुआ। इन परिवर्तनों की जड़ में भक्ति व सूफी परंपराएं थी। तो भाई काफी परिवर्तन हुए। जब समाज में कुछ नए संत आते हैं तो परिवर्तन होता है। वो कुछ कहते हैं, समाज को बताते हैं कि हमें ऐसा जो हम आज तक करते आए हैं वो हम गलत कर रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। और जब लोग ऐसा करना शुरू करते हैं संतों के बताए हुए तरीकों से, तो परिवर्तन आता है। तो इस तरह के परिवर्तन उस काल में धार्मिक परिवर्तन, और जब धार्मिक परिवर्तन हुए तो समाज में भी सामाजिक परिवर्तन भी हुए। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो धर्म ये कहता है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, पुराना धर्म कहता था मान लो। तो बदलाव हुआ धर्म में, लोगों को ये पता लगा कि भाई नहीं, ये गलत है, ये हमारा अंधविश्वास है, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पर्दे में नहीं रखा जा सकता। एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस लेसन से संबंध नहीं है इसका। एक बदलाव कैसे आता है बता रहा हूं। तो ये धार्मिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी हो गया, समाज में बदलाव आ जाएगा। लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी, औरतें पर्दे से बाहर आ जाएंगी। तो इस तरह से बदलाव जो है, धार्मिक बदलाव सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं होता, वो सामाजिक बदलाव भी होता है, राजनीतिक बदलाव भी होता है, हर तरह का बदलाव होता है। तो ये बदलाव इस काल में हमें देखने को मिले। अच्छा, भक्ति व सूफी परंपराएं इसी में अंतिम लाइन में है, भक्ति व सूफी परंपराएं थी। तो भक्ति व सूफी, इसको हम आगे विस्तार से करेंगे दोनों शब्दों को, लेकिन थोड़ा सा ये बता दूं, जो भक्ति संत वो हमारे हिंदुओं के, या हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, जो हमारे सनातन धर्म, हमारा भारतीय धर्म, उनके लिए प्रयोग किया गया है। और सूफी संत मुसलमानों के संतों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इस लेसन का नाम भक्ति और सूफी। और बात तो दोनों ने एक ही कही है, लेकिन अंतर क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म के संत हैं वो खुलकर कहते हैं, और खुलकर कह सकते हैं क्योंकि हमारा धर्म स्वतंत्र धर्म है, किसी को कुछ भी कहने की आज़ादी देता है। लेकिन जो मुसलमान धर्म है वो कुरान से बाहर कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं देता। तो उनके सूफी संतों ने खुले मन से कुछ नहीं कहा, दबी जुबान से कहा या कहा ही नहीं, और किसी ने खुले उससे कहा तो उन्होंने उसको दर्दनाक मौत दी, सूली तोड़ दिया, उसके अंग अंग काटे गए, ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो ये है भक्ति और सूफी में अंतर। अगला टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म हमारा क्या था?
हमारा जो वैदिक धर्म था, जीवन के 4 उद्देश्य उसमें उसने बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। और मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म व भक्ति। ये देखो, हमारा जो वैदिक धर्म है उसका निचोड़ आ गया। जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। धर्म को तो आपको पता ही है। अर्थ, देखो साधारण शब्दों में हम, अर्थ का मतलब होता है धन कमाना, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। साधारण शब्दों में लोग ये कहते हैं कि भाई पैसा बुरा नहीं, पैसा बुरा नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए पैसा अच्छी चीज है। पैसे के पीछे हम बंध जाएं, पैसे के लिए हम गलत हो जाएं, यानी हम पैसे को ज्यादा महत्व दें, वो बुरा है। हमें जीविकोपार्जन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। काम व मोक्ष, इसी प्रकार काम भी आवश्यक है। संतान उत्पत्ति के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद मोक्ष भी आवश्यक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है ऐसे ही मर जाना नहीं, मुक्त होके मरना। जीवन, मोक्ष का मतलब देखो, हम साधारण शब्दों में ये सोचते हैं कि भाई मरने के बाद हमारी मुक्ति, हमें अगला जन्म ना लेना पड़े, ये भी मोक्ष है। लेकिन हम जीते जी भी, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीते जी मुक्त होना ही असली मुक्ति है। हम जीते जी मुक्त एक्सक्यूज मी तो सर। कैसे? यस सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही आपकी। हाँ, आज ये आवाज में कुछ प्रॉब्लम सी है। आज पहले भी दोनों ही उसमें क्लासेज में ऐसा ही रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई दिन ठीक चली है। चलो खत्म करते हैं फिर इस टॉपिक को, आज इतना ही। आज थोड़ा ही करेंगे, आवाज में गड़बड़ है तो। ठीक है, ये मैं मोक्ष के बारे में बता रहा था। जीवन के 4 उद्देश्य जो हैं हमारे वैदिक धर्म में बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। तो मोक्ष होता मुक्त होना, मरने के बाद तो अगला जन्म ना लेना पड़े, इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। और जीते जी मुक्त होना भी गौतम बुद्ध ने कहा है। जब हम सभी बाह्य बंधनों से, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्ष्या से, सब से मुक्त हो जाएं तो वो भी मुक्ति है, वो भी मोक्ष है। और इस मोक्ष को पाने के 3 साधन हैं, 3 मार्ग हमारे वैदिक धर्म में दिए हैं, ज्ञान, कर्म व भक्ति। ध्यान रखना, सेवा नहीं है हमारे उसमें, हमारे वैदिक धर्म में सेवा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में सेवा नहीं। सेवा ईसाई लेके आए थे, सेवा को ईसाई लेके आए थे, हमारे उसमें सेवा नहीं है। सेवा का मतलब तो दूसरे की तरफ हमें देखना, हमारे धर्म में तो सिर्फ अपनी तरफ देखना ही बताया गया है, अपना ही सुधार करना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर झांकना। तो 3 मार्ग हैं, यही 3 मार्ग गीता में कृष्ण ने कहे हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और इन तीनों को यदि सारांश में कहूं तो ज्ञान का मतलब कोई ये किताबी ज्ञान ये नहीं, अपना ज्ञान, अपने अंतर्मन को जानना, अपनी स्वयं को पहचानना, वो ज्ञान है जो गौतम बुद्ध को हुआ था, जो नानक को हुआ था, जो कबीर को हुआ था, जो कृष्ण को, जो राम को, जो ओशो को हुआ था, वो है ज्ञान। कर्म, कर्म करें, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जैसा गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ दो। निष्काम कर्म, कोई कामना ना हो, फल वो देगा, उसकी मर्जी है। इस तरह से कर्म, ये भी एक मार्ग है। और भक्ति तो है ही, भक्ति का तो ये हमारा लेसन ही है, हम पढ़ेंगे कल विस्तार से। तो आज इतना ही, हमने थोड़ी सी लेसन की भूमिका जानी और वैदिक धर्म में जो जीवन के 4 उद्देश्य बताए
और चौथा उद्देश्य जो मोक्ष बताया, मोक्ष के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति बताए। और भक्ति मार्ग के बारे में हमारा ये लेसन है। हम भक्ति मार्ग विस्तार से आगे कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।